अनमोल विश्नोई को भारत लाने को लेकर फिलहाल पिक्चर साफ नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अनमोल ने भारत में खुद की जान को खतरा और झूठे मामलों में फंसाने की आड़ लेकर अमेरिका में उसे शरण देने की कोशिशों में लग गया है। अनमोल यह प्रयास कर रहा है कि उसे भारत न भेजा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। जब राजनीतिक शरण को लेकर सारी बातें साफ हो जाएगी, इसके बाद ही अमेरिकी अदालत ये फैसला करेगा कि अनमोल विश्नोई को भारत डिपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने के लिए किया गया। ये 90 की दशक की शुरुआत में बॉम्बे की तस्वीरें हैं, उस बॉम्बे की जो अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जो तब बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगातार हर रोज गैंगवार और एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब 100 से 125 लोग औसतन गैंगवार और एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड, बिल्डर, बार वाले और छोटे बड़े बिजनेसमैन से लेकर एक्सटॉर्शन मनी वसूलना आम बात था। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने ये तय किया कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगा। इसी के तहत एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिससे 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस के गोलियों के भेंट चढ़ा था। लेकिन ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे। एनकाउंटर के साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई। फिर मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। सन 2000 आते आते मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी और तब के बॉम्बे और अब के मुंबई में काफी अंतर दिखने लगा था। कहते हैं इतिहास एक बार कभी न कभी जरूर दोहराता है। क्या मुंबई में भी इतिहास अपने आप दोहराने पर है? ऐसा सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि आज से महज 2 महीने पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में नाम आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। 80 और 90 के दशक में जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लॉरेंस बिश्नोई भी उसी राह पर है। दाऊद यानी डी कंपनी ने भी बॉलीवुड को टारगेट किया था और लॉरेंस भी वही कर रहा है। लेकिन अब कहानी अमेरिका जेल में रह रहे लॉरेंस के भाई अनमोल विश्नोई। क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट को यह बताया है कि अनमोल विश्नोई से पूछताछ के लिए उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी CBI से लगातार संपर्क में है। अनमोल विश्नोई के सिलसिले में तमाम जरूरी दस्तावेज भी सौंपे जा चुके हैं। इधर जैसे ही कैलिफोर्निया में अनमोल विश्नोई की गिरफ्तारी की खबर भारतीय एजेंसियों को लगी, वो सभी राज्य अब अनमोल विश्नोई की कस्टडी लेने की कोशिश में जुट गए हैं। राजस्थान पुलिस को तो कुल 32 मामलों में उसे अनमोल विश्नोई की तलाश है। इनमें से 9 मामलों में उसके खिलाफ अलग अलग अदालतों से अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस को भी अनमोल विश्नोई की तलाश है। उसके खिलाफ सबसे ताजा मामला मुंबई में ही दर्ज है। इनमें से एक इसी साल अप्रैल में सलमान खान के घर शूट आउट का मामला, जबकि दूसरा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मामला है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियां FBI को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि अनमोल विश्नोई भारत का एक भगोड़ा आतंकवादी है। इस सिलसिले में अलग अलग अदालतों से जारी तमाम अरेस्ट वारंट FBI को सौंपने की तैयारी की जा रही है। अचानक जेल में अनमोल विश्नोई को हुई बेचैनी। क्या अनमोल विश्नोई आ सकता है भारत? लॉरेंस के साथ साबरमती जेल में रहेगा अनमोल। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल विश्नोई। अमेरिका पुलिस ने किया दहलाने वाला खुलासा।
वैसे बेशक अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका में हिरासत में है। भारत अमेरिका के रिश्ते को देखते हुए मुमकिन है कि वो भारतीय कानून के शिकंजे में आ जाए, लेकिन सवाल ये है कि भारत लाए जाने और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाने के बावजूद क्या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खत्म हो जाएगा? लॉरेंस पिछले 10 सालों से भारत की ही जेल में बंद है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इन्हीं 10 सालों में उसका साम्राज्य सबसे ज्यादा बढ़ा है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे भेजने से क्राइम कम नहीं होता। वैसे भी उसका अजीज दोस्त गोल्डी बराड़ देश से दूर कनाडा में बैठा हुआ है। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।